भारतीय टी20 टीम में चली गंभीर की मनमानी। गंभीर के इन 3 हैरत अंगेज फैसलों ने सबको चौंकाया। भारतीय चयनकर्ताओं ने एक समझदारी भरा फैसला लिया है। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको पता है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में बहुत खस्ता हालत है। हारने के कगार पर भारतीय टीम खड़ी हो गई है और 15 साल बाद अपनी सरजमी पर श्रृंखला भी हारने का डर सता रहा है, जिस कारण से भारतीय चयनकर्ताओं ने बहुत ही समझदारी से टी20 स्क्वाड का ऐलान किया। 4 मैचों की टी20 श्रृंखला जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 नवंबर से खेली जाने वाली है, उसका स्क्वाड घोषित हो गया है और चर्चाएं उसकी शुरू हो गई है। यानी जो टेस्ट श्रृंखला है इस वक्त जहां भारतीय टीम का काफी बुरा हाल चल रहा है, वो चर्चाओं में नहीं बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं इस टी20 स्क्वाड की। यहां पर अगर हम स्क्वाड पर नजर डालें, कुछ फैसलों की बात करें, तो ऐसा समझ में आता है कि भैया गंभीर की मनमानी चल रही है। गंभीर अब अपना दबदबा दिखाते हुए भारतीय टी20 टीम में खास तौर पर दिख रहे हैं। जो उनके फैसले हैं वो इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहे हैं, उन खिलाड़ियों को मौका मिलता हुआ दिख रहा है और सूर्य कुमार यादव कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 हैरत अंगेज फैसले यहां पर गंभीर ने इस स्क्वाड में लिए हैं, जिसको देखकर थोड़ा सा सोच विचार बनता है कि ये सही फैसले हैं या फिर गलत फैसले हैं। क्या गंभीर मनमानी करते हुए भारतीय टी20 टीम में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हीं की चल रही है, उन्हीं का दबदबा है और उन्हीं के अनुसार आगे भारतीय टीम खेलने वाली है? यही सबसे बड़ा सवाल बन बैठा है इस स्क्वाड को देखकर। आइए समझते हैं कि आखिरकार वो 3 हैरत अंगेज फैसले गंभीर के कौन कौन से हैं, जिसके कारण ये समझ में आ रहा है कि गंभीर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं भारतीय टीम में, सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले भारतीय स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा को फिर मौका मिलता हुआ दिख रहा है। संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैश्य, अवेश खान और यश दयाल। ये स्क्वाड है। अब आते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिसने सबको हैरत में डाला है। देखिए, पहला फैसला तो यही है कि भारतीय टीम में इसमें गंभीर के फैसले माने जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव काफी पीछे हो चले। जो गंभीर बता रहे हैं खिलाड़ियों को चुनने को, वही खिलाड़ी चुने जा रहे हैं और उन्हीं के अनुसार भारतीय टी20 टीम चल रही है। तो आप सोचेंगे, पूछेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो गंभीर की वजह से आए। तो देखिए, कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम मैं बताऊंगा और इस स्क्वाड में आप देखोगे तो 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केकेआर टीम से हैं और वो कंफर्म है कि भारतीय टी20 टीम में इस श्रृंखला में खेलेंगे, आगे आने वाली श्रृंखलाओं में खेलेंगे। देखिए, पहला नाम रिंकू सिंह, वो पहले से ही थे, वहां पे गंभीर कुछ कर नहीं सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती को लाना, ये अपने आप में बड़ा फैसला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो वो रमनदीप सिंह। समझ सकते हैं कि रमनदीप सिंह को चुनना एक अपने आप में सरप्राइजिंग फैसला है, क्योंकि अगर हम बात करें रमनदीप के आंकड़ों की, तो बहुत औसत दर्जे का है। उनका मात्र 20 या 22 का औसत है टी20 क्रिकेट में और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। हाल फिलहाल अगर हम बात करें जो इंडिया इमर्जिंग का चल रहा है श्रृंखला, वहां पर ये बहुत खासा प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी इनका चयन हुआ है, जो दर्शाता है कि गंभीर अपनी मनमानी दिखाते हुए दिख रहे हैं, केकेआर के खिलाड़ियों को चुनते हुए दिख रहे हैं और केकेआर का साफ तौर पे वर्चस्व दिख रहा है। तो रमनदीप सिंह का चुनना एक अपने आप में सरप्राइजिंग फैसला है। इस स्क्वाड में आप एक नाम नहीं देखोगे जो केकेआर के हैं, वो हर्षित राणा है। अन्यथा वो भी इस स्क्वाड में रहते, यश दयाल नहीं रहते, लेकिन हर्षित राणा को कहां जाना है? ऑस्ट्रेलिया टूर। वहां पर वो चुने गए हैं उस स्क्वाड में, जिस कारण से इस श्रृंखला के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हर्षित राणा यहां अनुपस्थित हैं, जिस वजह से 4 ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं केकेआर के भारतीय टीम के स्क्वाड में, जो कि कंफर्म भारतीय टी20 टीम में अपना जगह बना चुके हैं। अगर हम स्क्वाड की तीसरी बड़ी बात की बात करें, तो चोट जो है मयंक यादव की, वो थोड़ा सा काल बन बैठी है इनके उज्जवल करियर के लिए। क्योंकि मयंक यादव आपको पता है कि आईपीएल में 2 मुकाबले खेले थे, उसी में उन्होंने इतना प्रभावित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका चुनाव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने श्रृंखला खेली, बांग्लादेश के बल्लेबाजों को डराया, धमकाया, सहमाया। लेकिन अब पता चल रहा है कि साउथ अफ्रीका श्रृंखला के लिए एक बार फिर चोटिल हो चुके हैं। ये चोट के कारण इस स्क्वाड में नहीं चुने गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी चोट की जो समस्या है वो निरंतर रूप से इनको परेशान करती है। ये नई नवेली समस्या नहीं है। ये ऐसा नहीं कि श्रृंखला के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि अगले श्रृंखला में आएंगे तो ये चोटिल नहीं होंगे, फिर चोटिल होंगे, 1-2 मुकाबले खेलेंगे। यानी या तो इनको पेस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर पेस के साथ अगर गेंदबाजी करेंगे तो इनका करियर ज्यादा लंबा
नहीं चलने वाला। और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका सरजमी पर, तो मयंक यादव का ना होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वहां के पिचों पर ये कारनामा बड़ा कर सकते थे, ये छाप बड़ा छोड़ सकते थे। तो ये भारतीय टीम का स्क्वाड है। इस स्क्वाड की कुछ और बड़ी बातों की बात करें तो यहां पर आप वाशिंगटन सुंदर का नाम नहीं देखोगे, नीतीश रेड्डी का नाम नहीं देखोगे। ये जो खिलाड़ी थे कहां पर थे? ये थे पिछले श्रृंखला में, बांग्लादेश T20 श्रृंखला में, लेकिन अब ये तीन के तीनों खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और हम बात करें हर्षित राणा की, जो KKR के खिलाड़ी हैं, ये तीनों जाएंगे कहां? ऑस्ट्रेलिया टूर, और वहां पर उपलब्ध होंगे, भारतीय टेस्ट स्क्वाड के साथ रहेंगे यहां पर, जिस वजह से इनका चयन नहीं हुआ। वहीं अगर हम कुछ अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो आपको समझ में आएंगे शिवम दुबे, उसके अलावा बात करें रियान पराग और फिर मयंक यादव। ये तीनों के तीनों खिलाड़ी अभी चोटिल हैं, चोट से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, जिस वजह से इनका नाम इस स्क्वाड में नहीं दिखा है। हाँ, एक जो सरप्राइजिंग फैसले हैं, जो गंभीर ने सबको हैरत में डाला है, रमनदीप सिंह का चयन, और KKR का जो वर्चस्व दिख रहा है इस टीम में, ये भी अपने आप में सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि आप आते हैं टीम में तो अपने जिस IPL फ्रेंचाइजी से जुड़े रहते हैं वहां पर T20 टीम के वो खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित हो जाते हैं और बाकी खिलाड़ियों को उतना मौका नहीं मिल पाता है। और मयंक यादव कारण भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये भारतीय टीम की स्क्वाड आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।